स्वागत है आपका प्यारे बच्चों आज की कक्षा में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 7। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं पाठ 12 जिसका नाम है सर्वांगसम त्रिभुज यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनके परिचय के बारे में, त्रिभुज की सर्वांग समता हम कैसे सिद्ध करते हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय हो जाएगा। सर्वांगसम शब्द का अर्थ क्या होता है, सभी अंगों का बराबर होना, सर्वांग सम। ठीक है, गणित में सर्वांगसम शब्द से आशय दो आकृतियों में सभी संगत अंगों का बराबर होना है। दैनिक जीवन में एक ही ताले की दो चाबियां, एक समय में जारी 1 रुपये के दो एक ही प्रकार के सिक्के, एक ज्यामितीय आकृति और उसकी कार्बन कॉपी आदि के आकार व उनके संगत अंगों की माप तुल्य होती है। ये आकृतियां परस्पर क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। आकृतियों के बीच का यह संबंध उनकी सर्वांगसमता कहलाता है। तो कोई भी दो आकृतियां परस्पर सर्वांगसम होंगी यदि उनमें बिना आकार या माप बदले प्रत्येक को उठाकर दूसरी पर इस प्रकार रखा जा सके कि नीचे रखी आकृति को ठीक ठीक पूरा ढक ले। तो आकृतियों में सर्वांग समता की जांच के लिए एक को उठाकर दूसरी पर रखने की इस विधि को अध्यारोपण विधि कहते हैं। तो सर्वांगसमता के गुण को इससे सर्वांगसमता को कैसे सिद्ध करते हैं, हम इससे दिखाते हैं। इस संकेत से दर्शाया जाता है यदि एक आकृति A1 दूसरी आकृति A2 के सर्वांगसम है तो हम लिखते हैं कि A1 जो है सर्वांगसम है किसके, A2 के। अब देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुज निम्नलिखित स्थितियों में सर्वांगसम होते हैं। अब किन्हीं भी दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कुछ स्थितियां हैं। तो क्या क्या स्थिति हैं कि भुजा भुजा भुजा, यदि किन्हीं दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, पहली भुजा पहली के बराबर है, दूसरी भुजा दूसरी के बराबर है, तीसरी भुजा तीसरी के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक भुजा तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समान है, यानी कि ये वाली भुजा इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो तीनों भुजाएं समान है। तो भुजा 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 से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। अब एक अन्य त्रिभुज DEF बनाइए जहां DE 5 EF 4 और FD 3 है। तो इस तरीके से आप दूसरा त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो सर्वांगसम को चिन्ह इससे दिखाते हैं। आगे देखते हैं। फिर दूसरा आता है आपका भुजा कोण भुजा। यदि किन्हीं दो त्रिभुज में आपस में यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इन भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा एक त्रिभुज ABC जिसमें AB दे रखा है आपको 4.2, BC दे रखा है आपको 6.5 तथा इनके बीच का कोण जो है दोनों का बराबर है 110 डिग्री। तो एक दूसरा त्रिभुज DEF खींचिए जिसमें हम ऐसे बनाएंगे तो इनके बीच का कोण भी ये है। तो जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। अगला आता है आपका कोण भुजा कोण। यदि कोण भुजा कोण यानी कि कोई भी दो कोण और एक भुजा, तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोण में उनके अंतर्गत भुजा के बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें BC बराबर 5.5, कोण B बराबर 48 डिग्री, कोण BC बराबर 37 डिग्री। एक दूसरा त्रिभुज DEF खींचा जिसमें EF बराबर 5.5, कोण E बराबर 48, F बराबर 37 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा
क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होते हैं। अगली स्थिति आती है आपकी समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रतिबंध। यदि किसी त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। आप देखिए एक त्रिभुज हमने ABC बनाया है जिसमें कोण B बराबर 90, कर्ण AC बराबर 7 और भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज DEF खींचा जिसमें कोण D बराबर 90, EF बराबर 7 सेंटीमीटर तथा भुजा DF बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि ये कोण बराबर है 90 डिग्री का, एक भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर का और कर्ण बराबर है 7 सेंटीमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा मतलब एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर है तो दिए गए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये था आपका। आगे देखते हैं प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 में बोला गया है आपको दिए गए चित्रों में किस प्रतिबंध के अंतर्गत युग्म के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसमता प्रकट करने वाले सुमिलन को भी बताइए। अब ये त्रिभुज आपको दिए गए हैं, ये सर्वांगसम है, लेकिन कौन सा इसमें प्रतिबंध लगा है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण है, एक कर्ण और एक भुजा, तो इसमें कौन सा लगेगा, समकोण कर्ण और भुजा प्रतिबंध। तो जो हम मैंने सारे प्रतिबंध आपको बताए हैं उनके अनुसार ये आपको इसमें लिखना है। अब जैसे ये देखिए इसमें क्या है, एक कोण है, एक कोण, दो कोण और भुजा, तो क्या आ जाएगा, कोण 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 भुजा कोण, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो ये वाला प्रतिबंध इसमें लगेगा। तो जितने भी आपने प्रतिबंध अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको उन्हीं के अनुसार आपको इनका उत्तर देना है। तो ये था आपका अभ्यास। तो ये था आपका अध्याय सर्वांगसमता। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।